पीएचडी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल तक हमने बता दिया था, क्या बता दिया था, कल तक हमारी क्लास हो गई थी लोकल एनेस्थीसिया तक, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया कैसे, लोकल एनेस्थीसिया में क्या था, लोकल एनेस्थीसिया में था अपना स्थायी निषेधन। तो दूसरे नंबर पे मैंने डलवाया था क्षेत्रीय निषेधन। तो क्षेत्रीय निषेधन देखो लोकल हो गया था। लोकल तो अपना किस में काम में लिया था, लोकल एक पर्टिकुलर जगह के लिए काम में लिया था, जैसे इस एरिया को ओनली छोटे एरिया के लिए काम लिया गया था। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय। अब क्षेत्र से समझ आ रहे हो, क्षेत्र तो क्या होता है, क्षेत्र तो क्या होता है, बड़ी जगह। तो क्षेत्र तो क्या होता है, बड़ी जगह। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, क्षेत्रीय। अब क्षेत्र में पहले समझिए फिर परिभाषा हम बनाएंगे। क्षेत्र में होता है जैसे ये तो क्या हो गई लोकल जगह अपनी, और जैसे ये पशु का पूरा बॉडी, पशु की बॉडी है ये, ठीक है, ये पशु की बॉडी है। तो पशु की बॉडी पे इस क्षेत्र को अपन को शून्य करना है, या इस क्षेत्र की अपन को संवेदनाओं को लुप्त करना है। तो क्या करना है, ये क्या हो गया पूरा क्षेत्र, और आगे जो आएगा संपूर्ण वो क्या आ जाएगी, पूरी बॉडी। तो क्या है आज क्या पढ़ेंगे हम, क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्र से संबंधित। जैसे कि पिछले हिस्से को बोल सकते हैं, या अगले हिस्से को बोल सकते हैं, या पूरे पैर की संवेदनाओं को बोल सकते हैं, या पूरी जैसे मान के चलो रोमन एटॉमी करते हैं तो पूरे पीछे के हिस्से को शून्य करने को बोलते हैं। अब इसमें परिभाषा आप इसकी देखिए क्या है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इसे नर्व्स ब्लॉक भी कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे नर्व्स ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व्स ब्लॉक, यानी कि नर्व्स यानी क्या होते हैं, नस, वेन्स, इसको क्या बोलते हैं, नर्व्स ब्लॉक भी कहते हैं। आगे देखिए इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा में जिस क्षेत्र में शल्य क्रिया करनी होती है उस क्षेत्र को जो स्नायु तंतु पर औषधि लगाकर उस क्षेत्र की संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता को लुप्त करने के लिए किसी नर्व विशेष नर्व ट्रैक को एनेस्थीसिया किया जाता है। यानी कि सुन के, अब सुन लो, किसी पूरे एरिया को किसी नर्व्स में इंजेक्शन लगाकर पूरे एरिया को शून्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय निषेधन, या क्या बोलेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, परिभाषा आपने। अब नीचे पहले का आपने क्या लिखा, इसे नर्व्स ब्लॉक भी कहते हैं। नर्व्स यानी क्या होता है, नस, नस, नस को तो बोलते हैं नर्व्स, तो नर्व्स ब्लॉक भी बोलते हैं। यानी कि जैसी ऐसा एनेस्थीसिया जिसमें नर्व्स ब्लॉक की जाती हैं उसको क्या बोलेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, आगे देखिए, इस कार्य हेतु लोकल एनेस्थेटिक दवाइयां भी काम में ली जाती हैं। जैसे क्या करते हैं, अपना लिग्नोकेन क्या है, स्थायी निषेधन है, उसी को क्या करते हैं, नर्व्स के बीच में देते हैं। जैसे मान के चलो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया 6 ml क्या दे दिया आपने, देखो आपको भी डायग्राम दिखा रहा हूं बुक में। जैसे 6 ml आपने क्या किया, लिग्नोकेन लोड किया, क्या तो आपने पूंछ काटे तो पूंछ में इधर 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 चारों तरफ सर्जरी का इंजेक्शन लगा दिया, तो वो तो क्या हो जाएगा, अपना लोकल एनेस्थीसिया का काम करेगा। किस कौन सी करेगा, क्या पढ़ाया था कल, स्थायी, यानी स्थायी जगह पर। अब ये क्या है, क्षेत्रीय। अब क्षेत्र पे कैसे काम करेगा, जैसे डायग्राम में देखिए आप, अपन को पूरा ये इस नर्व्स के बीच में ये क्या है, अपनी पढ़ी थी ना, सूत्र पढ़ा था ना, 6 13 7 6 कशेरुकाइड। ठीक है, ये यहाँ पर, तो इनमें क्या करते हैं, ये तो हो गई एपिड्यूरल अपनी, ये क्या हो गई कशेरुकाइड, तो इनके क्या इस एरिया में दे देंगे, तो ये पूरा जो हिस्सा, ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें कौन सा देंगे, लिग्नोकेन। अब लिग्नोकेन हम स्थायी जगह पर भी लगा सकते हैं और पूरे क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र को शून्य करने में भी काम ले सकते हैं। ये तो अपना क्या हो गया, लिग्नोकेन। अब देखो देते कैसे हैं, L1 और L2 नर्व्स को ब्लॉक करते हुए। ठीक है, अब देखो एपिड्यूरल और डायग्राम है इसका। एपिड्यूरल आएगा तब बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे इसमें है, इस प्रकार के निषेधन
साधारणतः निम्न में काम आते हैं। इस प्रकार के निश्चेतन निम्न में काम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो इंपॉर्टेंट कैसे, क्षेत्रीय निश्चेतन की परिभाषा आपने दे दी, इसे नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। इसे पूरे क्षेत्र को शून्य करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें है इस प्रकार के निश्चेतन साधारणतः निम्न में काम लिए, साधारणतः निम्न काम लिए जाता है, काम आता है, काम आता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 4 चीजें लिखवाऊंगा, यानी इसके 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ये चारों में आप विस्तार पूर्वक इसका उपयोग समझ जाएंगे। पहला तो है अपना, देखो पहला है ए नंबर, बी नंबर, ये चारों तो आपको क्या होना चाहिए, ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। पहला क्या है, अम्बिलिकल सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन, डीहॉर्निंग, कास्ट्रेशन आदि। अब सुनिए 4 चीजें लिखवाई है। इनमें क्या होता है, ये तो पूरा एक हिस्सा कवर सर्जरी, यानी एक हिस्से को शून्य करने की स्थिति। सी सेक्शन के ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम, सिजेरियन को बोलते हैं सी, और अपनी भाषा में लिख सकते हो जैसे लेडीज के ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की जाती है, इस प्रकार पशुओं में भी ऑपरेशन द्वारा जो डिलीवरी की जाती है उसको बोलते हैं सी सेक्शन। तो सी सेक्शन अपने अभी डिलीवरी काम नहीं आ रही, अपने तो क्या काम आ रही कि किस प्रकार से एनेस्थीसिया देंगे उसको, और कौन सी वेन्स को कहां से शून्य करेंगे। तीसरा नंबर पे है अपना डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग का मतलब पता है, हॉर्न यानी सींग, डी यानी हॉर्न को निकालना। ठीक है, एक होता है डीबडिंग यानी कलिकाओं को दबाना, एक डीहॉर्निंग यानी सींगों को निकालना। ठीक है, अगला है अपना कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब होता है, देसी भाषा में बोलते हैं जिसको खस्सी करना या फिर टेस्टिस को पूरा बाहर ही निकाल देना। ठीक है, तो ये चारों चीजें किस में आती है, क्षेत्रीय निश्चेतन का ये क्या है एग्जाम्पल। अब इसको एक एक को विस्तार पूर्वक बुक में बताया गया है कि कौन से में कौन से नर्व्स ब्लॉक की जाएंगी, इसमें कौन से नर्व्स ब्लॉक की जाएंगी, इसमें कौन से, इसमें कौन से। अब इनमें सुनो, इनमें ये एग्जाम्पल क्यों दिए गए, क्योंकि अब जैसे सी सेक्शन है, सी सेक्शन में मान के चलो पशु का इस एरिया को शून्य करेंगे, ये ओडी के यहाँ पर, अडर के यहाँ पर, तो ऐसे थोड़ी ना लोकल एनेस्थीसिया लगा दे, दर्द तो पूरी बॉडी में होगा, अंदर भी तो अपन को करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पशु का जो आधा हिस्सा है, जैसे ये मान के चलो पशु का हिस्सा है, वो इस हिस्से को पूरे को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस हिस्से को पूरे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर जैसे डीहॉर्निंग करेंगे तो क्या है, पशु को जैसे सिर है, ये क्या है पशु का सिर, तो यहाँ पर नर्व्स होती है, तो इस नर्व्स को पूरे को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कास्ट्रेशन है, कास्ट्रेशन में भी जैसे मान के चलो पशु को लिटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं खड़े खड़े कास्ट्रेशन हो जाता है, उसके लिए पशु को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रीय निश्चेतन देना पड़ेगा। ये लिख लिया। अब डाला हुआ है बुक में रीजनल एनेस्थीसिया के लाभ। रीजनल एनेस्थीसिया के लाभ क्या क्या है देखिए। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया की तुलना में इस प्रकार के निश्चेतन में
निश्चेतक दवा की मात्रा कम लगती है। मतलब निश्चेतक यानी कि कैसे, इसमें जैसे मान के चलो पशु को बेहोश किया है या फिर को होश में लाने के लिए क्या करते हैं, निश्चेतक देते हैं। तो इसमें निश्चेतक की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें उल्टी वगैरह की स्थिति नहीं आती है। उल्टी वगैरह किस में स्थिति आएगी, संपूर्ण निश्चेतक में, तीसरे नंबर के अंदर। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये लाभ हो गया। अगला है शल्य क्रिया स्थल पर ऊतकों को तोड़ मरोड़ नहीं होता है तथा ना ही ऊतकों में किसी प्रकार की निश्चेतक दवा की अधिकतम मात्रा की विषाक्तता का असर होता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया क्या करें, क्षेत्रीय को शून्य करने के काम ले लें तो विषाक्त असर नहीं होगा। अब इसमें निम्न प्रकार के क्षेत्रीय निश्चेतन मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। पहला पैरा वर्टेबल लंबर एनेस्थीसिया, दूसरा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, फिर है कॉर्नल नर्व्स ब्लॉक। यानी कि देखो धीरे धीरे इसी प्रकार में बता दिया, धीरे धीरे आपको नोट्स में लिखवा देंगे और लिखवा रखा है। ये देखो ये क्या है, पूरे एरिया को शून्य करने के लिए सी सेक्शन करना है, तो इस एरिया को शून्य कर दो, यहाँ से सी सेक्शन कर दो। अगला डायग्राम आ गया अपना एपिड्यूरल वाला। फिर क्या आ गया, ये देखो वो दिखाई गई है, आप विस्तार से देख सकते हो। L1 L2 में बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें T13 व L1 व L2 नर्व्स को ही निश्चेतित किया जाता है। ठीक है, आगे अपना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ, पूंछ को काटने के लिए क्या दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब इसमें सिर्फ इतना ही लिख लेना, ये समझ आ जाएगा। और जो एक बुक की भाषा है वो धीरे धीरे नोट्स में हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दिया जाता है एक स्मॉल मिनिमम क्वांटिटी में, ये नहीं कि आपने ओवरडोज दे दी। ओवरडोज से क्या होता है, आपकी सर्जरी मान के चलो 3 घंटे की, आपको 2 घंटे लगेंगे, तो यानी कि आपका सर 6 घंटे तक भी नहीं है, तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा करे तो फिर पशु खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पैरालिसिस की शिकायत आ जाती है अगर आपने ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया। तो आज अपना क्षेत्रीय निश्चेतन पूरा कंप्लीट होगा। कुछ पॉइंट हैं इसमें बाकी, वो अगर मैं बताने लगा तो पूरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर की 5 या 6 क्लास बढ़ चुकी है, अभी और शायद 2 या 3 क्लास इसमें बढ़ेगी। तो इसमें मैंने आपको जो बेसिक क्षेत्रीय निश्चेतन का पूरा बता दिया, ये आप टॉपिक वाइज याद करोगे तो सीधा सिंपल हो जाएगा। देखो नाम में ही सी सेक्शन, सी सेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि अपन बेसिक भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे लेडीज में ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की जाती है, ऐसे ही पशु में गर्भाशय को काट के जो डिलीवरी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सी सेक्शन। डीऑर्निंग यानी सींग हटाना, कास्ट्रेशन यानी टेस्टिस को कोड़ को काटना, हाँ शुक्राणु बढ़ेंगे नहीं उनमें, पूरे टेस्टिस निकाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्या, लेकिन ये क्या है, बंद विधि में, ओपन विधि में। बंद विधि तो किससे करते हैं, वर्टिजो से। बंद विधि में तो कोई सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है। बंद विधि में तो टेस्टिस को अंदर लिया, वर्टिजो में लॉक कर दिया, टेस्टिस को अंदर लिया, वर्टिजो से क्या कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, तो सेकंड नंबर का अपना क्षेत्रीय निश्चेतन कंप्लीट हो गया। फिर भी इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल पढ़ेंगे हम संपूर्ण निश्चेतन। देखो वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखो आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा निश्चेतन किसे कहते हैं, निश्चेतन के कितने प्रकार होते हैं, और निश्चेतन के लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, देंगे आपके बारे में शॉर्ट समझा सकते हैं। अगर एक के बारे में आप पूरा समझाने लग गए तो आपके इतनी स्पेस पेपर में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही क्लास देखते रहिए, और किसी भी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप क्लास में तो आप देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।